के विषय में कोई भी निर्णय देना बहुत कठिन है, फिर भी साधारण रूप में धार्येति धर्म, जो हमको धारण कर रहा है, इस सृष्टि को जो धारण कर रहा है, जिससे इस सृष्टि का अस्तित्व है, वही धर्म है। उसको फिर मानव धर्म, व्यक्ति का धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, सन्यासी का धर्म, सबके धर्म अलग अलग हो जाते हैं, परंतु सार्वभौम मानव का जो धर्म है, सभी मानव का धर्म जो है, उसमें मनु महाराज ने 10 लक्षण बताए हैं कि जिसमें वो 10 लक्षण हैं वो मानव है, जिसमें उसके विपरीत है वो दानव है, वो राक्षस है, असुर है। मानव के लक्षण में सबसे पहला लक्षण धीरति, क्षमा, दमो अस्तय, दम अस्तय, शोचम इंद्रिय निग्रह, सोच इंद्रियों का निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये 10 लक्षण है मानव के। जिसमें ये है वो मानव है। हम क्रोधी हैं, हम मानवता से उतना 10% अलग हो गए, 90% मानवता। हम लोग मतलब हम विद्या से रहित हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं है, मतलब एक एक लक्षण जो है 10-10% का है, तो उतने उतने हम में मानवता कम होती चली गई। और अगर एक भी लक्षण नहीं है तो हमें मानवता है ही नहीं, और जितने है उतने अंशों में हम मानव हैं, और शेष स्थिति में जो भी हो। तो ये धर्म। फिर धर्म के विषय में, धर्म न दूसर सत्य समाना, अहिंसा परमो धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये सब धर्म के विषय में कहा जाता है, परंतु गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, समझव कहव करौ तुम सोई, धर्म सार जग होए सोई। धर्म का सार क्या है? जो आप कहेंगे, जो करेंगे, जो आप समझेंगे, वो धर्म का सार है। धार्मिक व्यक्ति वह है जो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, वही धार्मिक है। अगर हम स्वेच्छा से धर्म का निर्णय नहीं कर सकते, महाराज दशरथ सत्य का निर्वाह करने के लिए राम जी का त्याग कर दिए, क्या वो धर्म था? रामो विग्रहवान धर्म। एक जगह सत्य का पालन करने के लिए हमने परमात्मा का त्याग कर दिया। परमात्मा का त्याग कर दिया तो क्या बचा हमारे पास? इसलिए वो धर्म नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें महाराज युधिष्ठिर और कर्ण का युद्ध हो रहा है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दूर ले गए हैं। उसके पीछे बहुत से रहस्य हैं। महाभारत की लीलाएं या भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, परमात्मा की लीलाएं, उनके विषय में अनेक गोपनीयता छिपी रहती है, अनेक रहस्य उसमें छिपे रहते हैं। उनको गहराई से अध्ययन करने पर समझ में आता है। भगवान श्री कृष्ण
पांडवों के पक्ष में हैं, परंतु कर्ण जो है वो भी एक वास्तविक योद्धा है और उसने धनुर्विद्या में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा है, परंतु केवल श्रापित होने के कारण, क्योंकि परशुराम जी से उसने धनुर्विद्या झूठ बोलकर सीखी। अगर वो कह देता कि मेरे को अपने जन्म के विषय में नहीं मालूम है कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ, कैसा हुआ, परंतु उसने ब्राह्मण बन के धनुर्विद्या सीखी है, क्योंकि परशुराम जी ने निश्चय कर लिया था कि क्षत्रियों को अब ये धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, अब केवल ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे। तो और जो कर्ण है वो उनसे धनुर्विद्या सीखने के लिए गया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसको धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था। कर्ण का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है। उसने अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना किया है, जिसमें वो स्वयं तो निर्दोष है, परंतु माता कुंती के कारण उसको वो सब समस्याएं भोगनी पड़ी हैं। कुंती ने जो गुप्त रखा कि इसका जन्म कर्म कैसा है, क्या है, और वो कुंती की भी सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप एक मजबूरी थी, जिसके कारण उसको वो गुप्त रखना पड़ा। वो एक अलग सब बातें हैं। तो कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध हो रहा है और कर्ण ने युधिष्ठिर को इतना घायल कर दिया, इतना घायल कर दिया कि सारथी उनको शिविर में ले गए। अर्जुन को मालूम पड़ा कि महाराज युधिष्ठिर बहुत घायल हो गए हैं और शिविर में चले गए हैं। अर्जुन तुरंत बड़े भैया को देखने के लिए शिविर पे पहुंचे। अर्जुन को देख के युधिष्ठिर को लगा कि वैसे युधिष्ठिर के मन में विचार था कि अर्जुन जो है कर्ण को पराजित करके मेरा जो प्रतिशोध है उसको पूरा करेगा। कर्ण ने युधिष्ठिर को मारा नहीं, क्योंकि माता कुंती को उसने वचन दे रखा था कि अर्जुन के अतिरिक्त तुम्हारे 4 पुत्रों को मैं नहीं मारूंगा, तुम्हारे 5 के 5 रहेंगे, अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा, तुम्हारे 5 के 5 रहेंगे। परंतु 4 को मैं, और अवसर आया है 4 को मारने का, मार सकता था कर्ण और युधिष्ठिर को वध अर्थात महाभारत पूरा हो जाना था उस समय, परंतु कर्ण ने ऐसा नहीं किया। जो माता को वचन दिया था तो उसका निर्वाह किया है। बहुत बातों में कर्ण बहुत सही है, बहुत सही है। केवल एक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वो ये कि दुर्योधन का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया, अधार्मिक का साथ दिया, और उसके कारण ही भगवान श्री कृष्ण उसको मारने में सहायक बने। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी, भगवान श्री कृष्ण का जो विचार है धर्म और अधर्म की लड़ाई है, तो धर्म विजयी हो, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म के जो सहायता कर रहा है उसको भी उसमें हटाना पड़ेगा। कोई अगर कवच धारण करके युद्ध कर रहा है तो उस व्यक्ति को अगर पराजित करना है तो उसके कवच को तोड़ना पड़ता है, जो भी हुआ। तो कर्ण ने युधिष्ठिर को बड़े दुर्वचन कहे, कहा कि जब तुम को जुआ नहीं आता था तो तुम जुआ खेलने बैठ गए, और जुए में पराजित होकर अपने पत्नी और सबको हार गए,
अब युद्ध में आके खड़े हो गए हो, अब युद्ध का तुमको जब अभ्यास नहीं है तो फिर हम जैसे रथी महारथी अतिरथियों के सामने युद्ध नहीं करना चाहिए, तुमको तो कहीं जाके बैठ के अनेक अनेक प्रकार की बातें की। और उसके बागबान उस युधिष्ठिर के हृदय को छेद दिए थे। इतने बागवानों से छिदे हुए युधिष्ठिर और दूसरे उसके दिव्यास्त्र इत्यादि से पराजित होके शिविर में आके पड़े हुए थे। तो मन में एक विचार कर रहे थे कि अर्जुन जो है कर्ण को मार कर आएगा और मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। जब अर्जुन पहुंचा तो अर्जुन ने प्रवेश किया शिविर में, युधिष्ठिर उठ के बैठ गए और पूछा कर्ण को मार के आए? तुरंत अर्जुन ने कहा कि नहीं भैया, और मैं तो आपकी स्थिति बहुत नाजुक बताई गई थी इसलिए आपको देखने के लिए आ गया हूँ। अब मन में तो वो चल रहा था कि अर्जुन प्रतिशोध पूरा करेगा, परंतु यहाँ तो स्थिति विपरीत बनी, तो मन में जो भरा हुआ था वो निकलने लगा। और इंसान जब विक्षिप्त हो जाता है, और इंसान जब इस प्रकार से क्रोध में आवेश में तो सही निर्णय नहीं ले पाता, उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती है। उसने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुमको धिक्कार है, तुम्हारे गांडीव धनुष को धिक्कार है, गांडीव धनुष किसी दूसरे को दे दो। अर्जुन ने जैसे ही सुना कि गांडीव धनुष किसी दूसरे को दे दो, उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, कोई कहेगा गांडीव की निंदा करेगा या गांडीव दूसरे को देने को कहेगा तो मैं उसका सिरोच्छेद कर दूंगा। तुरंत तलवार निकाल ली बाहर। क्षत्रिय लोग, भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कर रहा हूं, मैं सत्य पालन कर रहा हूं, मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। कहा बड़े भाई को मार के तुम धर्म का पालन कर रहे हो? तुम जैसा मूर्ख। अर्जुन ने कहा तो क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूं? क्या मैं अपने धर्म से हट जाऊं? क्या मैंने जो सत्य कहा है उस सत्य का निर्वाह नहीं करूं? भगवान ने कहा मैं कब कहता हूं तुम धर्म को छोड़ दो, सत्य को छोड़ दो। अर्जुन ने पूछा फिर मेरे को क्या करना चाहिए? बड़े भाई को मारने को तो आप मना कर रहे हो, क्या करना चाहिए? कहा कि बड़ों की जो निंदा है उनके मुख पे उनको अपमानित कर दिया जाए तो वो उनकी मृत्यु के तुल्य होता है। संभावित का अपजस लाहू, प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके मुख पे अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग करो तो वो व्यक्ति को मारने जैसा ही होता है। अर्जुन ने कहा तुमने ऐसा किया, तुमने जुआ खेला, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। कह के अर्जुन भगवान से कहा कि अब मैं आत्मदाह करूंगा। भगवान ने कहा अब तुम आत्मदाह क्यों करोगे भाई? कहा कि मैंने बड़े भैया को इस प्रकार के अपशब्द कहे हैं, अब मैं जीने लायक नहीं रहा। बड़े भाई का इतना अपमान किया मैंने, अब मैं जीने लायक नहीं रहा। कहा कि पहले तो तलवार उठा रहे थे, अब इस प्रकार से बोलने के बाद भी तुमको इतना पश्चाताप हो रहा है। तुमने अपमान किया, तुमको मर जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, परंतु आत्मदाह तो नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा आत्मदाह नहीं करना चाहिए तो किस प्रकार से मर जाऊं मैं? कहा कि आत्म प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना ही अपनी मृत्यु है। बड़ों बुजुर्गों के सामने अपनी प्रशंसा करो तो वो मृत्यु के तुल्य है।
अपनी प्रशंसा कर दो। अर्जुन ने अपनी प्रशंसा की, मैंने इस प्रकार से भगवान शंकर की आराधना उपासना की, इस प्रकार से पाशुपतास्त्र इत्यादि प्राप्त किया, इस प्रकार से निवाज कपटों पे विजय पाई, इस प्रकार से गंधर्वों पे विजय पाई, आदि 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 बहुत उसने कहा। अर्जुन की जब ये सब बात चल ही रही थी तो युधिष्ठिर खड़े हो गए, कहा अब हम चलते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत बुरा किया, हम बुरे हैं, अब हम चलते हैं, तुम संभालो इस राज को, तुम अच्छे हो। भगवान ने युधिष्ठिर को रोका, कहा ये जो बातें हुई हैं इसके पीछे आप सब समझ रहे हैं किस प्रकार से ये सब बातें हुई हैं। उसके बाद भगवान ने कहा है धर्म क्या है इसको समझना बहुत कठिन होता है, क्या अधर्म है इसको समझना बड़ा कठिन होता है। धर्म और अधर्म के विषय में महापुरुष ही निर्णय दे सकते हैं। क्या धर्म है, प्रतिज्ञा कर दो, बड़े भाई को मार दो, प्रतिज्ञा कर लो और वचन और परमात्मा को अपने से दूर कर दो, क्या धर्म है ये सब? तो धर्म को समझना बड़ा कठिन है और धार्मिकता को समझना फिर बहुत कठिन है। जब धर्म को ही हम नहीं समझ पाते तो धार्मिकता को कैसे समझ पाते हैं? धर्म महापुरुषों की हृदय रूपी गुहा में छिपा हुआ है। धर्म का निर्णय महापुरुषों से। हम हमेशा कहा करते हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में लेके तीर्थाटन कराते चले, क्या परिणाम क्या आया? महाराज दशरथ को श्राप देके इन्होंने इनके माता पिता ने अपनी मृत्यु को बिगाड़ लिया। क्रोध में आके त्रिविधम नरकस्य द्वारम इदम, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नाथ नरक के पंथ। नरक के रास्ते पे चलते हुए मर जाए कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा? क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति नरक के द्वार, नरक के द्वार है ना ये, उसमें भरा हुआ मृत्यु को प्राप्त हो तो क्या होगी उसकी गति? खुद अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ श्रवण, माता पिता की दुर्गति हुई। क्या ये धर्म था? माता पिता की सेवा करना धर्म है, परंतु इस प्रकार की स्थिति में क्या धर्म है? इसलिए अगर श्रवण कुमार किसी महापुरुष के पास जाता और उनसे पूछता क्या मैं अपने माता पिता को तीर्थाटन कराऊं इस प्रकार से, वो कहते हैं नहीं नहीं, इस प्रकार से तीर्थाटन कराने का क्या औचित्य है? इनको किसी तीर्थ स्थान पे, ऐसे स्थान पे रख दो जहां नित्य इनको सत्संग लाभ मिले, जहां भगवत चर्चा हो, भागवत चर्चा हो, सत्कर्म का आचरण हो, भगवान का प्रसाद पाने को मिले, तीर्थ में स्नान करने का अवसर मिले, ऐसी जगह इनको रखो ना, और उनकी सदगति होती सुनिश्चित है। जब वो किसी तीर्थ स्थान पे रहते, भगवान की चर्चा सुनते, कथा वार्ता सुनते, तो मृत्यु उनकी इस प्रकार से नहीं होती। वो सच्ची सेवा थी। तो कहने का मतलब ये है कि माता पिता की सेवा धर्म है, सत्य धर्म है, दान देना धर्म है, परंतु अब तो देखो राजा कौन से थे जिन्होंने दान दिया, गाय चली गई, फिर बाद में श्रापित होना पड़ा। हाँ, राजा निर्ग। तो दान देने पर गिरगिट बनना पड़ा। क्या क्या दशाएं होती हैं।
क्या क्या दशाएं होती हैं। ये धर्म है, धर्म का ये परिणाम है। तो धर्म को समझना बड़ा कठिन है। धर्म को समझना हो तो एक ही उपाय है, जो राग द्वेष से ऊपर उठे हुए तटस्थ महापुरुष हैं, जो किसी भी प्रकार से किसी के पक्ष में नहीं न्याय देंगे और परमात्मा में स्थित महापुरुष हैं, स्थित प्रज्ञा में स्थित महापुरुष हैं, स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, परमात्मा में स्थित महापुरुष हैं, राग द्वेष से ऊपर उठे हुए महापुरुष हैं। उनसे धर्म के विषय में पूछा जाए, क्या धर्म है, हमारे लिए क्या कर्तव्य है। अर्जुन को भगवान ने इसीलिए कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, छोड़ सब झगड़े छोड़ दो, मामेकम शरणम, तू मेरी शरण में आ जा बस। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, चिंता मत कर तू, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा। धर्म से हम यही तो चाहते हैं ना, पापों से रहित शुद्ध सात्विक जीवन जीना ही तो हम चाहते हैं ना। तो एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति, भगवान के शरण में आ जाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।